जब कल के दिन के अंदर आरसीबी और राजस्थान रॉयल का मैच खत्म हुआ तो मुझे इरफान पठान का वो ट्वीट याद आया। इसके अंदर उन्होंने कहा था कि इंग्लिश प्लेयर को अगर आईपीएल खेलने के लिए आना है तो पूरे सीजन के लिए आए, वरना ये ना आए तो बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह से सेटअप डिस्टर्ब होते हैं। और कल वो चीज नजर आई कि किस तरह से सेटअप डिस्टर्ब होते हैं। हमने देखा कि विल जैक्स के ना होते हुए उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ग्लेन मैक्सवेल को टीम के अंदर शामिल किया गया था, और ग्लेन मैक्सवेल को कल का सारा मुद्दा उठाना पड़े तो ग्लेन मैक्सवेल उठाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको ये साफ तौर पर बता दूं कि ग्लेन मैक्सवेल मेन जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आरसीबी ने कल का मैच हार दिया। आरसीबी की टीम ने इस सीजन के अंदर क्या नहीं किया, इतना कमाल किया कि कोई टीम इतना कमाल नहीं कर पाई। सबसे ज्यादा लाइमलाइट के अंदर यही टीम थी। हर प्लेयर की, हर कमेंटेटर की इनके ऊपर नजर थी कि आरसीबी के जैसा कमबैक कोई कर ही नहीं सकता। पहले 9 मैचेस में से आप 8 मैचेस हार गए हों और उस टीम के साथ खेल रहे हों जिन्होंने पहले 9 मैचेस में से 8 मैचेस जीत लिए थे और पॉइंट टेबल में टॉप पर अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आरसीबी की टीम नीचे से ऊपर आई और कमाल की परफॉर्मेंस थी। फिर भी इनका ट्रॉफी जीतने का ख्वाब एक दफा फिर से ख्वाब रह गया। जिंदगी सबको एक मौका देती है, लेकिन प्लेऑफ कभी भी मौका नहीं देता। प्लेऑफ में से आप बाहर हुए तो फिर आप बाहर ही हैं। अब आप अगले सीजन के अंदर ही खेलते हुए नजर आएंगे और कुछ प्लेयर को इन चीजों का दुख बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे कि दिनेश कार्तिक ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो उनको इस बात का दुख रहेगा, एक सदमा रहेगा कि ये सीजन था, इसके अंदर हम ट्रॉफी जीत सकते थे, लेकिन इस दफा भी कामयाबी नसीब नहीं हो सकी। कल के मैच के अंदर कुछ चीजें बहुत कमाल की थी। आरसीबी ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था, ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग को छोड़ दें तो उसके अलावा वो अच्छे स्टार्ट के साथ चल रहे थे। उनके पास ऐसा एक स्टांस था कि वो कमाल कर सकते थे। रन भी मेरे ख्याल से काफी ठीक थे अगर बॉलिंग के अंदर बहुत कमाल की बॉलिंग हो जाती। इस तरह की बॉलिंग ट्रेंट बोल्ट कर रहे थे, अगर आरसीबी की तरफ से ऐसी बॉलिंग होती तो फिर चीजें शायद डिफरेंट हो जाती, लेकिन वैसी चीजें नजर आई नहीं। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान रॉयल की टीम छोटी टीम नहीं है। राजस्थान रॉयल लगातार हारती नजर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर प्लेयर बहुत कमाल के थे। जब आपको पता हो कि आपका एक मेन प्लेयर नहीं है, फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स से फ्लिप साइड निकल कर गए थे तो मिचेल स्टार्क ने कमाल की बॉलिंग करना शुरू कर दी। उनको पता था कि बैटिंग के अंदर पहले एक होल बन चुका है, बैटिंग के अंदर थोड़ी सी स्पेस है जिसको फिल करना है अपनी बॉलिंग के दम पर, और उन्होंने पूरी की पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को रोक दिया 159 पर। यही काम करना था कल के अंदर राजस्थान रॉयल को भी, क्योंकि जोस बटलर उनकी टीम का हिस्सा नहीं थे। जोस बटलर अब नहीं खेल रहे थे और जोस बटलर का ना होना कितना इंपॉर्टेंट था ये आप समझ सकते हैं कि आरसीबी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि जोस बटलर कल का मैच नहीं खेल रहे थे। लेकिन उनकी जगह पर हमें कल के दिन के अंदर खेलते हुए नजर आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कमाल की बैटिंग की। 30 बॉलों पर 45 रन इस लड़के ने स्कोर किए। पूरे का पूरा आईपीएल सीजन तो इनके लिए कमाल नहीं रहा, लेकिन जिन मैचेस के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। यशस्वी जायसवाल ने जैसी स्ट्रगल पीछे की है, आप इनकी वो स्टोरी निकाल कर देखें, इनकी वो वीडियो निकाल कर देखें तो रियली आप रोने लग जाएंगे। आप रोने से खुद को रोक नहीं सकते कि इतनी हार्ड स्ट्रगल करके ये लड़का यहां तक पहुंचा है। जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 200 रन किए थे 2-3 मैचों के अंदर, तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र के अंदर कोई इतना बड़ा प्लेयर कैसे बन सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी परफेक्शन आपके अंदर आ जाए, इतनी छोटी एज के अंदर अब इतनी कमाल की शॉट्स खेल रहे हों। लेकिन यशस्वी जायसवाल की जब स्ट्रगल की स्टोरी मैंने देखी, मुझे इस चीज श्योर हुई कि आपके अंदर वो जो आग होती है हसल की, वही आपको आगे जाने के अंदर मदद करती है, वही आपके अंदर परफेक्शन लेकर आती है। विराट कोहली ने जैसी सिचुएशंस को देखा हुआ था अपने पहले टाइम के अंदर, उन चीजों ने उसके अंदर परफेक्शन को भर दिया। और यही चीजें नजर आती हैं जो टीमें छोटी टीमें हैं उनके अंदर, कि उनके अंदर ये आग नहीं है। अगर वो आग बन जाए तो फिर बंदा तूफान बन जाता है। अब आपने देखा कि यशस्वी जायसवाल ने कमाल किया, लेकिन बॉलिंग के अंदर जो कमाल ट्रेंट बोल्ट ने कल के मैच के अंदर किया वो शायद कोई और बॉलर नहीं कर पाता। 3 ओवर इन्होंने किए, 3 ओवर्स के अंदर 1 विकेट हासिल किया और 6 रन दिए थे। चौथा ओवर इनको थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन पहले 3 ओवर के अंदर ही ये काम तमाम कर चुके थे। इन्होंने आरसीबी को एक साइड पर कर दिया था कि 3 ओवरों के अंदर इन्होंने सिर्फ 6 रन दिए, वहीं से उनकी एवरेज गिर चुकी थी। और एवरेज गिरने के बाद आरसीबी की टीम को थोड़ा सा तेज खेलना था, और थोड़ा सा तेज खेलने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल पहली बॉल पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए। तो उसके अंदर जो मेन हाथ था वो ट्रेंट बोल्ट का भी था। उन्होंने शुरू से ही स्कोर्स को इतना गिरा दिया था कि उनको ग्रो करने के लिए तेज खेलना था। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की बेवकूफी की दाद आप जितनी दे दी है वही कम है।
ग्लेन मैक्सवेल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से पहले भी जाने जाते हैं कि उनका खेलने का स्टाइल इस तरह का है। ये कहा जाता है कि मैक्सवेल अपने स्टाइल से खेलते हैं, लेकिन आप इसको स्टाइल मत कहिए, ये उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं वो ग्राउंड के अंदर दिखाते हुए नजर आते हैं, जो कभी तो चल जाती हैं और बहुत कमाल की चल जाती हैं, लेकिन आईपीएल के अंदर ये अक्सर चलती हुई नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है कि आरसीबी की टीम कल किसकी वजह से मैच हारी और कौन इसके पीछे दोषी है? सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।